तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस चीज़ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे आपको 18 नवंबर तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और अपीयरिंग वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, उस पे हम बात करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये 5 पोस्ट है। मेरा पेन खो गया और आज कोल्ड मुझे ठीक ठाक स्तर का है, तो बाकी क्लासेस आपकी नहीं हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। 5 पोस्ट हैं इसमें। एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है कि अगर आपने बीलिब वगैरह किया हुआ है, कहीं पे एक्सपीरियंस भी है साथ में, और उसके अलावा टीजीटी डोमेस्टिक साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर आपने बीपीएड वगैरह या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उस फील्ड को लेकर के हैं तो, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जिसमें तो मतलब हम ये कहेंगे कि बहुत ही नाम मात्र की वैकेंसी है। 4 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 600 समथिंग है, 650 632। सबसे ज्यादा लाइब्रेरियन की वैकेंसी है 100, नहीं सबसे ज्यादा नहीं है ये। डोमेस्टिक टीचर की है 201 और फिजिकल एजुकेशन टीचर में सबसे ज्यादा कहेंगे 221। ठीक, ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस आपका 106। तो बेसिकली ये एग्जाम जो लोग क्लियर करते हैं वही 200 नंबर का आपका पेपर है, उन लोगों को दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब मिलती है टीचर की। सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन ही है। 4200 4600 ग्रेड पे है, जो कि अपने आप में ही बेहतर बात है। तो अगर हम इस पे बात करें उससे आगे बढ़ने से पहले, एक तो एज की बात है कि अगर आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं या टीजीटी के लिए किसी भी पोस्ट पे जा रहे हैं, जितनी भी ये 5 पोस्ट हैं, पीआरटी कब आएगा उस पर भी अभी हम बात करेंगे कि प्राइमरी टीचर का एग्जाम, तो आपकी एज लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए, यानी आप अंडर 30 ईयर्स, आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसमें भी ओबीसी एससी एसटी से अगर आप हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का, यानी आप 35 के भी अगर हैं और एससी एसटी से हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी से अगर आप हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, 3 ईयर्स। सभी के लिए सभी पोस्ट पे यही होता है D+B में क्राइटेरिया। इसके अलावा ओबीसी यहाँ दिल्ली वालों का ही लगता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप देश भर से तो पेपर दे सकते हैं ये वाला, बट ओबीसी का लाभ जो दिल्ली में लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, जो दिल्ली में आई थिंक 1992 से पहले या इस तरह का कोई क्राइटेरिया है। अगर हम बात करते हैं आपकी एससी एसटी ओबीसी की, पीडब्ल्यूडी में आई थिंक 10 साल का रिलैक्सेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। दूसरी चीज जो जरूरी है, मान लीजिए आपने जितनी भी पोस्ट हैं उस केस में सबकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो आपने ग्रेजुएशन या बीएड साथ में किया हो, अगर आप लाइब्रेरियन के लिए है तो उसमें अलग कोर्स है, तो उस वो जो कोर्स है, जो भी आपका सर्टिफिकेशन है, सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए 18 नवंबर तक, है ना। 18 नवंबर 18 नवंबर 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एग्जाम दिए हुए हैं, अपीयरिंग में हैं आप, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो मैटर नहीं करेगा, आप फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो 18 नवंबर तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स अपने कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपीयरिंग में हैं, रिजल्ट नहीं आया, पेपर दे दिए हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक, तो ये ज़रूरी है कि अगर आपकी डिग्रीज या डिप्लोमा जो भी है, अगर वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सीटेट में ये चीज़ अलग होती है। और ये कुछ वैकेंसीज हैं। इसके अलावा पीआरटी की जब हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वैकेंसीज भी जल्दी हमें देखने को मिलेंगी, मे बी इस मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ। बट कंपटीशन अच्छा खासा है पीआरटी में, मुझे लगता है अभी सबसे ज्यादा कंपटीशन है आज की डेट में। और ये जितने भी पोस्ट हैं इनमें सब में वही 200 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए आपका 5 सब्जेक्ट हैं, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बाकी के 100 में आपका सब्जेक्ट होगा। तो पीआरटी में भी वही सीन है। अब कई लोग ये कहेंगे कि वैकेंसी बहुत कम है। इस बार 41 वैकेंसी थी एनडीएमसी में। अभी आप जल्दी ही एक इंटरव्यू देखेंगे, हमारे एक लर्नर है एनडीएमसी में, उन 41 वैकेंसी में वो उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है तो लोग सिलेक्शन नहीं ले रहे, बट हाँ, कंपटीशन ऑफ कोर्स हाई है, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें भी हैं। और लेकिन मेहनत अगर जो लोग कर रहे हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन इस चीज की दबा करके कीजिए। जिनकी पोस्ट आ गई हैं वो लोग तो करेंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 6 महीने की तैयारी हो सकती है, किसी की 1 साल की तैयारी हो सकती है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 महीने 4 महीने अच्छे से ढंग से बिना भटके, बहुत सारे रिसोर्सेज में ना भटक के, एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ से ये पढ़ेंगे, या बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह लगाए। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में उनकी स्टोरीज ये बताती हैं अभी, क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज मैंने लिए हैं, इतने सारे लर्नर्स हमारे रिजल्ट आया जिनका भी D+B में ही, तो जिन्होंने मेहनत अच्छे से की है लग के, तो ये 3 महीने 6 महीने 1 साल की जो तैयारी है आपकी, 6 महीने 1 साल की, वो फिर एक तरह से आपको आगे उस तरह से टेंशन नहीं रहेगी कि मतलब सर्वाइवल से लेके, और एक पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस रहता है लाइफ में। खैर, ये एक बात हुई। और ये बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, डोमेस्टिक साइंस की वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी, लाइब्रेरियन की, और नर्सरी टीचर, इसमें सिर्फ 4 पोस्ट है ना। तो फिर भी आप अप्लाई तो कर ही दीजिएगा। ये आपका जो एप्लीकेशन है 18 नवंबर तक ही
होंगी, इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा है सब पूरे हो जाने चाहिए। तो ये 19 अक्टूबर से लेकर के, यानी परसों से लेकर के 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे और तब तक ही आपके पास सारी डिग्री डिप्लोमा सब कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो ये नीट प्लस बी की वेबसाइट पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी और आप ये इन पोस्ट